अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं लर्न विद टीके। आज जो है हमारा डॉ फोटोशॉप का आई गेस थर्ड लेक्चर है या फोर्थ लेक्चर है। आज जो है वो हम लेयर पैनल को पढ़ने जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डॉ फोटोशॉप की इंटरफेस का टूर किया था, 10 मिनट्स का टूर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेन्यू बार है, नीचे ऑप्शन बार है, उसके बाद टूल बार है। और आज जो है वो इंशाल्लाह अपकमिंग सारे लेक्चर्स जो हैं वो हमारे हर एक चीज़ को हम डिटेल से स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो अब हमारे पास जो है आप इधर देख सकते हैं लेयर्स पैनल ओपन है। अगर आपके पास ये लेयर पैनल ओपन नहीं है तो आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जाती हूँ विंडो में तो मुझे इधर लेयर्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर मैं इसको ऑफ़ करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन से लेयर्स का जो ऑप्शन है वो अब आपको शो नहीं हो रहा। तो अब मैं दोबारा जाऊंगी विंडो में और विंडो पर जाके मैंने यहाँ से लेयर्स का जो ऑप्शन है उसको एबल कर देना है। ठीक है, मैंने इसको एबल किया और आप देख सकते हैं कि लेयर्स का जो ऑप्शन है वो आपको इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेयर्स का मतलब ये होता है कि जो जो आपकी कैनवस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, हमारे पास अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर है। तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है वो एक टेक्स्ट टूल भी डाल देती हूँ। ठीक है, इधर मैंने टेक्स्ट टूल डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं इधर कोई शेप टूल जो है वो डाल देती हूँ। ठीक है, इधर मैंने शेप टूल यूज़ करके स्क्वायर की जो शेप है वो डाल दी। इसको हम थोड़ा जो है वो मूव कर लेते हैं साइड पे। और इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये पिक्चर जो है वो मैंने इधर ऐड कर दी। मैंने सिंपल क्या किया था, मैंने उस उधर से जाके इसको ड्रैग किया था, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अभी हम जो है वो देख रहे हैं कि लेयर्स होते क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है जिसको लेयर 0 के नाम से नाम दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, टेक्स्ट टूल अपना ऐड किया था। ठीक है, तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। उसके बाद हमने इसमें जो है वो शेप डाली थी। यहाँ पर हमारे पास थर्ड नंबर पे शेप टूल आ रहा है और फोर्थ नंबर पे हमने जो है वो इमेज ट्रैक करके रखी थी। तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो इमेज नज़र आ रही है। अब हम इधर लेयर्स में इनकी विजिबिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है यहाँ पर शेप टूल के जो यहाँ पर जो आई बटन है इसको प्रेस करती हूँ तो हमारे पास शेप टूल जो है वो आप देख सकते हैं कि गायब हो गया। ठीक है, अगर इसको मैं चाहूँ तो दोबारा एबल भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होता है लेयर्स का मकसद। आप जिस जिस तरतीब से डालते जाते हो उस तरतीब के साथ आपके पास यहाँ पर लेयर पैनल में लेयर्स क्रिएट होती जाती हैं। ठीक है, तो लेयर्स जो हैं वो आपको अब जो है उसका मतलब समझ आ गया होगा। हमारे पास जो लास्ट लेयर है वो बैकग्राउंड की लेयर है। उसके बाद हमने जो है वो टेक्स्ट ऐड किया, उसके बाद शेप ऐड की और उसके बाद जो है वो इमेज को ड्रैग किया। अब इसमें अगर चाहूँ तो मैं इमेज को किसी भी लेयर को डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास इधर नीचे जो है वो डिलीट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल डिलीट करेंगे और यहाँ पर वो जो है हमसे पूछेगा कि आपने डिलीट करना ही नहीं करना, तो आप येस कर देते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमसे बार बार ना पूछे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जो है टिक कर दो। लेकिन मैं इसको ऑन ही रखती हूँ कि कहीं गलती से मेरे से कोई जो है वो लेयर डिलीट ना हो जाए। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको भी जो है वो येस करती हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास इमेज ट्रैक किया था वो गायब हो गई। ठीक है, तो हम इसको जो है वो अभी यहाँ से अंडू डिलीट लेयर करते हैं। हम सिंपली एडिट में जाएंगे और वहाँ पर करेंगे अंडू डिलीट लेयर और यहाँ पर हमारे पास जो लेयर है वो वापस आ गई है। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर न्यू क्रिएशन यानी न्यू लेयर क्रिएशन का एक ऑप्शन आता है डिलीट के साथ। यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो न्यू लेयर क्रिएट हो गई। इस न्यू लेयर पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई भी ब्रश टूल के साथ कुछ क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ब्रश टूल लिया है और इसका साइज़ जो है वो मैं इंक्रीज़ कर लेती हूँ। ठीक है, और इस लेयर के ऊपर मैं जो है वो कुछ भी
कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ये जो है वो इतनी सी ड्राइंग की है और यहाँ पर मूव टूल को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेयर 2 पे जो है वो क्रिएट हो गया। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इनविजिबल यानी इसको हाइड करके आपको दिखाती हूँ कि वो देखिए जो चीज़ मैंने क्रिएट की थी वो लेयर 2 के अंदर क्रिएट हुई थी और वो हमने यहाँ से ऑफ़ कर दी, यानी उसकी विजिबिलिटी को हमने ऑफ़ कर दिया, मैं भी शो नहीं हो रहा। तो इसको मैं अगर ऑन करती हूँ तो आपको यहाँ पर जो है उसकी विजिबिलिटी अब शो हो रही है। तो अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इस लेयर को मैंने डिलीट कर दिया। इसके बाद हमारे पास फ़ोल्डर का ऑप्शन आता है। फ़ोल्डर के ऑप्शन के लिए जो है वो मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है ताकि मैं आपको फ़ोल्डर के बारे में बता सकूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास फ़ोल्डर के साथ क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास यहाँ पर इफेक्ट्स का भी ऑप्शन है, ठीक है, मास्किंग टूल भी और लिंक लेयर भी है, ठीक है। तो ये जो बाकी तीन चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ हम जो है वो डिलीट न्यू लेयर और फोल्डर का, उसके बाद जो है ये लिंक लेयर का, इसको याद जो है स्टडी करेंगे और कुछ जो ऑप्शन यहाँ से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले कि मैं आप लोगों को ग्रुप लेयर का बताऊँ और फोल्डर लेयर के और लिंक लेयर के बारे में और ऑब्वियसली जो ऊपर इधर ऑप्शंस है, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ से जो है वो समझाना चाहूँगी। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर चाह रही हूँ कि इस लेयर को जो है हमारे पास रेक्टेंगल 1 का जो लेयर है उसको मैं नाम देने चाह रही हूँ, तो मैं इसको दे दूँगी ग्रीन बॉक्स। मैं क्या करूँगी, डबल प्रेस किया मैंने उसके ऊपर, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है, एंटर किया। इसके ऊपर मैं दोबारा डबल प्रेस करूँगी अपने माउस के साथ और यहाँ पर मैं लिखूँगी ग्रीन बॉक्स। डैट मीन्स कि मैंने उस लेयर को रीनेम कर दिया। जिस तरह हम अपने फ़ाइल को रीनेम करते हैं, इसी तरह हम लेयर्स को भी रीनेम करते हैं ताकि जब हमने कोई हमारे पास काफ़ी इधर लेयर्स जब क्रिएट हों तो उस पर हम उनको एडिट वगैरह जो है वो कर सकें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो लेयर पैनल में आपको शो हो रहा है कि हमारे पास कौन सी लेयर जो है वो सिलेक्ट है, वो ग्रीन बॉक्स, यानी हमारे पास जो हमने ये शेप क्रिएट की थी वो वाली जो लेयर जो है वो सिलेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास ये लेयर सेलेक्ट हो गई। अब हमारे पास जो है वो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर लेयर 1 का, और लेयर 1 को भी हम रीनेम दे देते हैं कि इमेज हमने ट्रैक की थी, तो हम यहाँ पर इसको सिंपली जो है इमेज का नाम दे देंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो इमेज के नाम से शो हो रही है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इधर टॉप पे आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है। ओपेसिटी मींस कि आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो कंट्रोल कर रहे हो, तो ठीक है। यहाँ पर हम ग्रीन वाले ही के बॉक्स को लेते हैं और इसकी ओपेसिटी को मैं अगर जो है वो डाउन करती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको इतना डाउन किया तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड वेरी क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करती हूँ, जब तक आप सेलेक्ट नहीं करोगे उसकी हम एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ था तो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि ऑप्शंस जो हैं वो सारे अब मुझे शो नहीं हो रहे, मैं उनको चेंज नहीं कर सकती हूँ अनटिल अनलेस मैं उसको दोबारा प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो है ओपेसिटी का ऑप्शन जो है वो एबल शो हो रहा है। मैं यहाँ पर जाके इसको इंक्रीज़ यहाँ से भी कर सकती हूँ और अगर चाहूँ यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 60 डालती हूँ परसेंट और एंटर कर देती हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर 60% जो है उसकी कैपेसिटी हो गई है, ठीक है। तो अभी इसको हम जो है वो 100% पे ही रखते हैं और हमारे पास जो है इमेज 1 को हम दोबारा जो है वो सेलेक्ट करते हैं या बॉक्स को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद इधर हमारे पास जो है वो लॉक का बटन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन हमारे पास अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लेयर को सिलेक्ट करती हूँ तो ये हमारे पास जो है ये वाला इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी हमने जो उसकी पिक्सल्स हैं उनको लॉक करना हो तो हम उनको लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको अगर इसकी जो पिक्सल्स को बस लॉक करते हैं यहाँ से, ये देखें, तो हम यहाँ पर इसकी ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसकी चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर चाहें तो इसको मूव भी कर सकते हैं, इधर उधर जो है उसको मूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नॉर्मल करती हूँ। लेकिन इसके जो पिक्सल्स हैं यानी हम उसको जो है वो एडिट वगैरह हम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम इसका पेंट ब्रश का लॉक लगाते हैं तो पेंट ब्रश यानी मीन्स आप इसको मूव भी कर सकते हो, उसकी ओपेसिटी भी कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आप इसके अंदर पेंट वगैरह नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, यानी लेयर जो है वो हमारे पास यहाँ पर ये वाली लॉक है, यानी हम इस पर कोई भी ब्रश टूल यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम मूव टूल को देखते हैं, अगर मैंने मूव टूल को प्रेस किया और उसको भी लॉक कर दिया, हम ब्रश टूल को
अनलॉक कर देते हैं और पिक्सेल्स को भी अनलॉक कर देते हैं। तो अगर हम मूव टूल को देखें तो मैं इसको जो है अब पेंट कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको मूव नहीं कर सकती। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मूव मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ। तो दैट मीन्स कि मेरे पास ये जो मूव टूल है वो लॉक है। ठीक है, तो मैं इसको एडिट करती हूँ ब्रश टूल को। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है आर्ट बोर्ड का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आर्ट बोर्ड्स अभी क्रिएट नहीं है। ठीक है, आर्ट बोर्ड्स का मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बताया था कि व्हाट इज़ द आर्ट बोर्ड टूल, आप किस तरह इसको यूज़ करते हो, इसमें एडिटिंग वगैरह कैसे करते हो। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा, आप देख सकते हैं मेरे पास लेक्चर्स में, प्लेलिस्ट मैंने सारी बनाई हुई है। तो ये जो हमारे पास जो है वो 2019 से पहले जो फीचर हमारे पास वर्जन है एडोब फोटोशॉप के, उसमें नहीं था। उसके बाद जितने हमारे पास वर्जन आए हैं उसमें हमारे पास ये आर्टबोर्ड का फीचर जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि ये सारे लॉक हो जाएं तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लॉक यहाँ से कर देंगे। डैट मीन्स कि आप सब कुछ लॉक करें, ना आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो, ना आप इसमें ब्रश कर सकते हो, ना आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो डैट मीन्स कि हमने ये सारे लेयर को जो है वो लॉक कर दिए, यानी हम इसको जगह से आप हिला भी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो हम सबको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, जो जो लेयर आप समझते हो कि नहीं इसमें एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, आप उसको लॉक कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फिल का ऑप्शन भी है। फिल का जो ऑप्शन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स जो हैं उन पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कोई जो है वो थोड़ा सा दूसरा यूज़ है, वो इसका अभी आपको जो है वो मैं नहीं समझा पाऊँगी उस तरह से। जब इसके बारे में हम काम करें इंशाल्लाह उस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इधर जो है वो काइंड्स आ रही हैं। ठीक है, तो अगर हमने इस हमारा जो कैनवास है, अगर हमने इधर काफ़ी जो है वो चीज़ें डाली हुई हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको अपने जो पहली फ़ाइल है वहाँ से समझाती हूँ। ठीक है, ये फ़ाइल जो है वो मैंने क्रिएट की है आप लोगों को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इमेज भी ऐड है, शेप्स भी ऐड है, टेक्स्ट भी ऐड है। तो अगर मैं चाहूँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर काफ़ी जो है वो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है वो इमेज का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि मैं चाह रही हूँ कि मैं ढूंढूं इधर पकड़ पकड़ के, मेरे पास काफ़ी लेयर्स हैं, मैं एक एक करके ढूंढती हूँ कि कौन सी किधर पड़ी है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पर मेरे पास वो सारी इमेजेस आ जाएंगी जो इसमें है, सिर्फ इमेज। ठीक है, यानी जो लेयर्स, जो इमेज लेयर्स हैं वो सिर्फ मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैंने अब ग्रुप करना है। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट को प्रेस करके इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट करके इस फोल्डर को प्रेस कर दूँगी। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। ये मैंने लेयर्स का जो है वो ऑप्शन प्रेस किया। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल यानी शिफ्ट को सिर्फ प्रेस करके मैंने इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो नीचे ऑप्शन है फोल्डर का, तो मैं फोल्डर को जो है वो प्रेस करूँगी, यानी ग्रुप इसको कहते हैं। ग्रुप को प्रेस किया तो हमारे पास जो है वो एक ग्रुप में ये सारी जो हमारी इमेजेस हैं वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप जो है वो क्रिएट हुआ। ग्रुप के अंदर जो है एक और ग्रुप क्रिएट हो गया था, एक मिनट। ठीक है, ये ग्रुप मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर सारी जो है वो मैंने इमेज डाल दी। अब मैं ग्रुप को प्रेस करूँगी और इसका जो नाम है वो डाल दूँगी इमेजेस के नेम से। और ये जो है मैंने ग्रुप अभी ओपन किया हुआ है, इस एरो का मतलब है कि मेरे पास जो ग्रुप है वो ओपन है। इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो इस ग्रुप को पकड़ कर जो है वो कहीं भी इकट्ठे साथ लेके जा सकती हूँ, और अगर चाहूँ तो इसकी पकड़ के मैं एक एक लेयर को जो है वो एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आता है, इसको मैंने ओपन किया। अब हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का, और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ जो है वो टेक्स्ट की लेयर्स आएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेक्स्ट की लेयर्स आ गई हैं। ठीक है, मैंने उसको भी इमेजेस को भी इनेबल किया हुआ था, मैंने उसको ऑफ़ किया है। मेरे पास ये टेक्स्ट की लेयर्स आ गई हैं। सेम वही जो है वो मेथड करूँगी मैं, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके जो मेरे पास टेक्स्ट की जो तीनों लेयर्स हैं इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उनको फोल्डर में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ। ठीक है, ये ग्रुप 1 के नेम से, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट ऐड है। मैं ग्रुप 1 के नेम से इसको एडिट करूँगी, यानी यहाँ पर इसका नाम लिख दूँगी टेक्स्ट, और इसको मैं ऑफ़ कर दूँगी। ठीक है,
इसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर शेप्स भी कुछ ऐड हैं और बैक डिज़ाइंस भी ऐड हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो शेप्स आ गई और इन शेप्स को सेम वही मेथड है, मैं शिफ्ट को प्रेस करके जितनी मेरे पास शेप्स हैं उन सब को सेलेक्ट करने के बाद उनको एक ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। तो मैंने ग्रुप में डाल दी और अब जो है वो हमारे पास, आप देख सकते हैं, ये ग्रुप 1 के नेम से इनको मैं नेम दे दूँगी शेप्स का या एलिमेंट्स का, जो भी आप नेम देना चाहें। मैंने इनको शेप्स का नेम दे दिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ये फ़ोल्डर फॉर्म में, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मेरे पास सारी फ़ोल्डर्स आ गया। तो मुझे पता होगा कि अगर मैंने टेक्स्ट को एडिट करना है, मैंने सिंपली जो है वो टेक्स्ट के फ़ोल्डर को ओपन करके यहाँ से जो है वो टेक्स्ट का ऑप्शन को, जो भी टेक्स्ट मैंने एडिट करना है उसको एडिट कर लेना और उसको मैंने ऑफ़ कर देना है। तो ये होता है मेनली जो हमारे पास फ़ोल्डर का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद लिंक का ऑप्शन है। हम पहले वाली अपनी कैनवास पे दोबारा जाते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि लिंक का जो है वो हमारे पास क्या रोल है, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट ऐड किया और मैं चाह रही हूँ कि ये इसके आगे रहे, ठीक है। मैंने उसको यहाँ से जो है वो सेलेक्ट किया है। एक तो मेथड ये है कि आप इसको भी प्रेस, लेयर को सिलेक्ट करके रखो और इसको भी लेयर को सेलेक्ट करके रखो, या इस इमेज को और इस इमेज को, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, इस इमेज को और इस इमेज को। तो आप इसको कहीं भी जो है इकट्ठे मूव कर सकते हो क्योंकि हमारे पास दोनों लेयर सेलेक्ट है, ठीक है। और एक तरीका ये है कि आप इन लेयर्स को, फॉर एग्जांपल अगर लॉन्ग टाइम, अगर आपने इनको नहीं, लॉन्ग टाइम जो है इनको आपने इकट्ठे मूव करवाना है, लाइक अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है वो व्हाट्सएप का आइकॉन डाला है और आगे जो है व्हाट्सएप का नंबर डाला हुआ है, तो आप चाह रहे दोनों लेयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, तो आप क्या करोगे, इनको आप लिंक कर दोगे, ठीक है। अब लिंक मैंने कर दिया। अब अगर मैं चाहूँ तो ये मैंने इन दोनों लेयर्स को जो है सेलेक्ट नहीं किया हुआ, लेकिन लिंक होने की वजह से अब मैं इनको इकट्ठे कहीं भी जो है वो मूव कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया लिंक का ऑप्शन। अभी लिंक के ऑप्शन को मैं डिसेबल कर देती हूँ, ठीक है। ये लिंक का जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं ग्रीन वाले लेयर को इसके ऊपर रखूँ तो वो बैक वाली लेयर को कवर कर रहा है। क्यों कवर कर रहा है? क्योंकि ये इमेज जो है इसके नीचे पड़ी हुई है। इसी तरह अगर मैं चाह रही हूँ कि नहीं, ये इमेज जो है वो ऊपर आए, तो मैं क्या करूँगी, इस इमेज को पकड़ के ड्रैग करूँगी ऊपर की तरफ और ये देखिए अब इमेज जो है वो हमारे पास ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है। तो ये और हमारे पास जो है वो लेयर्स का एक मेन जो फीचर है, मेन वर्किंग वो यही है कि आप अपने लेयर्स को लेयर पैनल के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो आ जाता है इधर मेन जो चीज़ हमारे पास इफ़ेक्ट्स की, ठीक है। हमारे पास जो है वो इमेज ये वाली सेलेक्ट है। अगर मैं इस इमेज के यहाँ पर डिज़ोल्व का ऑप्शन देखूँ तो आप देख सकते हैं कि उस तरह से क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, मतलब हमें नहीं फील हो रहा कि कोई चेंजिंग है इसमें, ठीक है। तो इसकी अगर मैं ओपेसिटी जो है वो डाउन करती हूँ तो अब आपको फील होगा कि हाँ अब जो है वो चेंज आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको जो है ओपेसिटी इसकी मैंने 53% ही रखी है और इसको मैं नॉर्मल करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसकी ओपेसिटी जो है वो, यानी ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल हुई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको डिज़ोल्व करती हूँ तो आप इसके देख सकते हैं कि अंदर से पिक्सल्स ही जो है वो गायब हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट और भी फीचर्स हैं, यानी ये डार्क फीचर है, यहाँ पर लाइट फीचर है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है इस लेयर को फ़िलहाल के लिए ड्रैग करके रखती हूँ और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करती हूँ टैब को। एक्स्ट्रा टैब्स जो है वो मैं यहाँ से क्लोज़ करती हूँ और एक ब्लैक एंड वाइट जो है वो इमेज ओपन करती हूँ, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी थी। फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैंने ओपन किया नेक्स्ट टैब में। ये इमेज जो है वो ओपन हो गई। अब इसको मैं चाहूँ तो इसको पकड़ कर यहाँ से, यानी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, उसको ड्रैग करके मैं अपनी इस लेयर के ऊपर ले आऊँगी, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। इसको मैं अनलॉक कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने कोई इमेज जो है डाउनलोड की है इंटरनेट से और आप उसको अनलॉक करना चाह रहे हैं, वो लॉक नहीं हो रही। डैट इज़ बिकॉज आपका जो इसका इमेज का जो मूड है, यानी मोड ऑफ इमेज है, वो रेड ग्रीन ब्लू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इमेज पे गई हूँ, मोड पे गई हूँ और यहाँ पर इंडेक्सेड कलर है, तो मैं इसको रेड ग्रीन ब्लू कलर यानी RGB कलर पे करूँगी।
अब इसको मैं जो है वो इसको मैंने जो है वो लॉक लेयर जो है इसकी एबल ओपन की, और ओपन करने के बाद इसको मैं इस लेयर के ऊपर ले आई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं इस इमेज को ले आई हूँ। बाकी लेयर्स जो है उनको मैं हाइड कर देती हूँ। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझा सकूँ। इस इमेज को लेकर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्कन। यहाँ पर जब मैंने नॉर्मल करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसमें ब्लैक कलर और वाइट कलर दोनों कलर्स मौजूद हैं, लेकिन जब इसको मैं डार्कन पे लेके जाती हूँ तो इसमें से हमारे पास जो वाइट कलर है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा, यानी वो एरिया जो है वो गायब हो गया। तो नॉर्मली हम इस चीज़ को इसलिए यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कोई इमेज है और चाह रहे हैं कि इसमें वाइट कलर शो ना हो, तो हम यहाँ पर डार्कन का जो फीचर है वो यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई है, कलर बन है, लीनियर बन है, डार्कन कलर है, यानी ये सारा जो है सेम वही प्लेस, यानी ये डार्क मोड्स में प्ले करते हैं। और अगर मैं इसी तरह लाइट्स में जाती हूँ, लाइटन में, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर जो है वो हमें अब शो नहीं हो रहा है, यानी हमें सिर्फ लाइट कलर यानी वाइट कलर जो है वो अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम उसमें बैकग्राउंड्स यानी ब्लैक कलर रिमूव कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये बहुत काम की चीज़ है कि आप जब भी कोई भी समझते हैं कि हमने जल्दी जल्दी काम करना है और हम इसको बस ये कर लें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें लाइटन में जाएंगे और इसको यानी इसका जो ब्लैक कलर है उसको रिमूव कर देंगे और वाइट कलर को हम जो है वो इस तरह प्रोमिनेंट कर लेंगे। तो जिस तरह हमारे पास ये डार्कन पहला ऑप्शन है यहाँ पर, इसी तरह लाइटन पहला ऑप्शन है, मल्टीप्लाई यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, इसी तरह हमारे पास स्क्रीन सेकंड ऑप्शन है। तो ये लाइट कलर्स हैं और ये डार्क कलर्स हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ का जो है वो डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवरले है, तो आप देख सकते हैं कि उसका जो है वो टेक्सचर डिफरेंट आ रहा है, सॉफ्ट लाइट का, हार्ड लाइट का। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो इफेक्ट इसमें दे रहा है वो सेम वही जो इफेक्ट है वो दूसरे इमेज में दे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लीनियर इफेक्ट इसको प्रेस किया है, उसको मैं साइड पे करती हूँ और यहाँ से मैं इमेज का जो हमारे पास ऑप्शन है उसको साइड पे लेके जाके इसको मैं भी लीनियर में लेके जाती हूँ। ये देखिए लीनियर लाइट्स की और उसकी जो ओपेसिटी है मैं इसको 100 कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, लाइक इसमें वो इफेक्ट नहीं आई है, हमें ऐसा लगता है कि ओरिजिनल वही इमेज है, लेकिन इसमें हम जो है वो चेंज देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इमेज कौन सी यूज़ करें, आपको इमेज में कौन सा जो है वो इफेक्ट लगाना है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये आपको देख रहे हैं कि काफ़ी हमारे पास इधर इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सैचुरेशन, कलर, लुमिनसिटी, इंशाल्लाह ही हम जो है जब जैसे जैसे आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे और देखेंगे उनमें हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो अब इसको जो है वो मैं दोबारा हाइड कर देती हूँ। ठीक है, और इस इमेज को जो है वो हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं और इस इमेज को भी जो है वो हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर आ गई। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो मज़ीद और पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे, टूल्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जो है वो आज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई वुड ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जो है उसका जवाब दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक माई वीडियो, और अगर आप न्यू हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।